सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और ये हमारी फाइनल वीडियो आ गई है। अब इसके बाद अगली जो क्लास होगी मैं आपसे बेसिकली डिस्कस करूंगा कि आपको रीजनिंग वाला सेक्शन कैसे हैंडल करना है, कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन कैसे हैंडल करना है एंड ओवरऑल सीसेट का पेपर कैसे हैंडल करना है। हमने टोटल 50 क्लासेस में एक हाफ सेंचुरी बनाते हुए हमने मैथमेटिक्स को पूरी तरह से कवर किया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा हमारी क्लासेस से। और इसके बाद एक फाइनल क्लास आएगी जो 51st क्लास होगी, जिसमें मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको बाकी चीज़ें हैंडल करनी है। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा इन्होंने पूछे ही नहीं हैं, और जब पूछे ही नहीं है तो इतना परेशान क्यों होना है। बट बेसिक चीज़ें अगर हमें पता रहेंगी तो हम आराम से चीज़ों को करते चले जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। और इससे पहले कि मैं जैसा आपसे बार बार कहता हूं कि मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट छूटे ना रह जाएं। और ये वाला टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेंसुरेशन का जो पीडीएफ है आपको वो उसी चैनल पे ही मिलेगा। क्योंकि मेंसुरेशन के लिए मैंने कोई क्लास नहीं लिया, बिकॉज उससे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है, तो उसके लिए कोई 8-10 क्लासेस बनाने का कोई मीनिंग नहीं था। बहुत कम क्वेश्चंस इक्का दुक्का फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं, तो वो आप ऑलरेडी वहाँ से पढ़ के कर सकते हैं। अ बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें 15 रेड बॉल्स हैं और 20 ब्लैक बॉल्स हैं। मतलब कि आपके पास 15 रेड हैं और 20 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है। ईच बॉल इज नंबर्ड ईदर 1, 2, 3। हर बॉल पे नंबरिंग है 1, 2 या 3 की। 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1। तो इसकी 20% बॉल्स जो हैं दे आर नंबर्ड एज 1। तो कितनी बॉल्स को 1, कितनी रेड बॉल्स पे 1 लिखा गया है? 20%। 15 का 20% कितना होता है? 5, 15 2 जा 30। दैट इज देयरफॉर 3 रेड बॉल्स आर देयर जिन पे 1 लिखा हुआ है। 40% ऑफ देम आर नंबर्ड एज 3। 20% ऑफ देम आर नंबर्ड 1 एंड 40% ऑफ देम आर नंबर्ड एज 3। तो 3 कितने लोगों पे, कितनी बॉल्स पे लिखा गया है? 40%, यानी कि 40 इंटू 15 दैट इज 6 रेड बॉल। अब सीधी सी बात है, 3 और 1 के में टोटल आपने 9 बॉल्स यूज कर ली, तो 6 रेड बॉल और बची, उस पर आपने लिखा होगा 2। ठीक है, यही तो कह रहा है पार्ट 1। पार्ट 2 ये कह रहा है कि ब्लैक बॉल्स में से 45% पे 2 लिखा गया है, यानी कि 2 अगर आपने कितनी बॉल पे लिखा होगा? 45% पे, यानी कि 9 बॉल पे, 9 ब्लैक बॉल्स पे। ठीक है। 30% पे आपने 3 लिखा होगा, 30% पे यानी कि 6 बॉल्स पे, 6 ब्लैक बॉल पे आपने 3 लिखा होगा। और बची हुई बॉल्स कितनी हो गई? 5 ब्लैक बॉल। 5 ब्लैक बॉल्स पे आपने लिखा होगा 1। ठीक, 9 6 15 5 20, यही कह रहे हैं। तो आपसे पूछा है व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज विनिंग, और इसकी विनिंग की कंडीशन क्या है? इफ द बॉल इज रेड एंड इज नंबर 3, और इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर 1 एंड 2। तो एक चीज देखना कि बॉल रेड है और 3 नंबर पे है, उस पर 3 लिखा हुआ है, तो ये अगर आ गई तो ये जीत जाएगा। ऐसी कितनी कंडीशंस पॉसिबल हैं? 6 कंडीशंस पॉसिबल है। इस केस में, ब्लैक बॉल के केस में, या तो नंबरिंग 1 होगी या तो 2 होगी। तो एक कितनी बॉल्स पे लिखा हुआ है? 5 बॉल्स पे लिखा हुआ है। 2 कितनी बॉल्स पे लिखा हुआ है? 9 बॉल्स पे लिखा हुआ है। तो टोटल फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे? 6 + 5 + 9। इतने केसेस होंगे जब वो जीत सकता है। टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 20 + 15। इसको मैं निकाल लेता हूँ, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। 6 5 11 9 20 अपॉन 35, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 4/7। तो ये आप ऐसे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लें। तो ये आ गया 4/7, इसका उत्तर 4/7 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक राउंड आर्चरी टारगेट है 1 मीटर का, और इसका डायमीटर 1 मीटर है। इसको 4 स्कोरिंग रीजन से मार्क किया गया एज रेड, ब्लू, येलो एंड वाइट। तो बेसिकली इस तरह से मार्क किया गया होगा, रेड, ब्लू, येलो एंड वाइट, और यहाँ पे बीच में कहीं पे सेंटर होगा। ठीक है।
रेड बैंड का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। 0.20 मीटर का मतलब 20 सेंटीमीटर। और इसका जो टोटल रेडियस है वो सीधी सी बात है डायमीटर बाई 2 हो जाएगा, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। डायमीटर 1 मीटर का है तो रेडियस जो हो जाएगा 0.50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इनकी जो मार्किंग है ये इक्वल स्पेसिंग पे, तो ये 20 सेंटीमीटर पे, तो ये 30 सेंटीमीटर पे, ये 40 सेंटीमीटर पे और ये 50 सेंटीमीटर पे। अब मेरे को कह रहा है कि तुमने तीर मारा, अब तीर मारा टारगेट पे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एरो है वो इस रेड रीजन में ही जाएगी। ये है आपका रेड रीजन, जो मैंने ब्लू से कर दिया बट यही है आपका रेड रीजन। तो सीधी सी बात है उसका एरिया मैं टोटल एरिया में से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो रेड रीजन का एरिया क्या होगा, जो हमारा टारगेट है, जो हमारे लिए फेवरेबल सर्कमस्टांस है, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस है 20 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस क्या है टोटल, पाई इंटू 50 स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इट इज़ 400 अपॉन 2500। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दैट इज़ 4 अपॉन 25, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.16। तो 0.16 है, हाँ जी है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 3 डिजिट्स को चूज किया गया रैंडमली, इनमें से किनमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से, और इस तरह से चुना गया है कि रिपीट नहीं कर रहे हैं हम कोई डिजिट। ठीक है, तो बेसिकली हमने सेलेक्शन किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इनका प्रोडक्ट ऑड होगा। देखिए 3 डिजिट को आपने चुना और इनका प्रोडक्ट ऑड हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब है ऑल द डिजिट्स आर ऑड। तो कितने डिजिट्स हैं हमारे पास ऑड, जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारा जो भी डिजिट आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन, हमारा जो भी नंबर आएगा उसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑड, वो होगा 1 3 5 7 9। तो 5 नंबर हैं, 3 तरीके से चुन सकते हैं, तो 5C3 अपॉन टोटल 3 तरीके, क्या अगर टोटल में से चुनना है मेरे को 9 में से, तो वो कितना हो जाएगा 9C3। और इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो यही मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी, ये बन जाएगी 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1 5C3 का एक्सटेंशन इंटू 9C3 का एक्सटेंशन 9 × 8 × 7, ऊपर आ जाएगा 3 × 2 × 1। इसको काट दो, इसको काट दो, ठीक है। 4 से इसको काट दो, 4 2 जा 8, 3 से इसको काट दो, 3 3 जा 9। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये निकल के आता है 5/7 3 जा 21 × 2 5/42। 5/42, लेकिन मेरा उत्तर नहीं दिया है, तो इसको मैं रिड्यूस करके क्या 2/3 के बराबर सोच सकता हूँ, नहीं सोच सकता हूँ। 5 × 43 5 इज़ नॉट द सेम एज 5/108, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। 7/48 वो भी इसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। सी वाला सेक्शन थोड़ा बहुत मेरे को होप दे रहा है, लेकिन उसके बराबर बनाने के लिए, ऊपर वाला सेम करने के लिए इसमें मेरे को 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मुझे पता है अगर मेरे को फ्रैक्शन सेम रखना है तो ऊपर 6 मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे भी 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या आ जाएगा। 5 6 जा 30, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6 2 जा 12, 1 6 4 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 13, 6 4 जा 24 और 1 252। तो 5/42 इज इक्वल टू 30/252, तो इसीलिए यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो कभी कभी आपका जो आंसर आएगा ना एकदम से आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, एकदम से क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, तो आपको मैच भी करना पड़ सकता है। ऐसे भी यूपीएससी आपके साथ खेलता है, तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहें। 6 डिफरेंट लेटर्स हैं और करस्पॉन्डिंग 6 करस्पॉन्डिंगली एड्रेस्ड एड्रेस हैं। तो 6 लेटर्स हैं L1 L2 L3 L4 L5 L6, और 6 एड्रेस हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6। और ये कह रहा है इफ लेटर्स आर रैंडमली पुट इन द इन्वेलप्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 5 लेटर करेक्टली एड्रेस इन्वेलप में जाएं। 5 लेटर करेक्टली एड्रेस्ड इन्वेलप में जाएं, यानी कि L1 A1 में जाए, L2 A2 में जाए, L3 A3 में जाए, L4 A4 में जाए, L5 A5 में जाए, लेकिन केवल 5 ही जाए, छठा वाला ना जा पाए। लेकिन अगर 5 लोग सही जगह पे गए हैं तो छठे वाले को भी तो सही जगह पे ही जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे केस में ये इस जो आपसे बोल रहा है इसकी तो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसकी पॉसिबिलिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो हमारे 0 हैं, उसके बाद फिर जो भी नंबर होगा तो अल्टीमेटली इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा।
तो इसका इसलिए आंसर 0 होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन वो दे देंगे। इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 है, सीधी सी बात है। तो इस केस में इट वाज एन इम्पॉसिबल इवेंट। 2008 का यूपीएससी का ये सवाल है। ये थोड़ी बहुत मेरे बारे में डिटेल्स हैं। 3 स्टूडेंट्स आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए स्कूल हैविंग अ टोटल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है जहाँ पे 1000 बच्चे हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ये जो 3 बच्चे हैं उनके आइडेंटिकल डेट एंड मंथ ऑफ दियर बर्थ है, ये दैट नहीं है, दियर बर्थ है, उनका जो बर्थ है उसका आइडेंटिकल डेट और मंथ सेम है। तो एक चीज़ समझना, जो पहला बच्चा होगा उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही रहेगी। कुछ भी ले लो, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 1 जनवरी, जो भी ले लो। लेकिन जो दूसरा बच्चा आया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी कि उसका भी डेट ऑफ बर्थ इसके सेम रहे। तो 365 डेट्स में से एक ही प्रोबेबिलिटी होगी जो कि उसका सेम डेट ऑफ बर्थ रहे। सीधी सी बात है, मंथ एंड डेट सेम रहेगी, एक ही केस केवल होगा। अगर आपकी 2 फरवरी तो 2 फरवरी साल में तो एक ही बार आएगा, तो 1 × 1/365। और तीसरे बच्चे की भी क्या पॉसिबिलिटी थी कि इसकी भी डेट ऑफ बर्थ सेम रहे, इट इज अगेन 1/365। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा 1/365 का स्क्वायर, सी इसका उत्तर होगा। पहले वाला जो भी ले लो, बस हमारा टारगेट है कि दूसरे वाले का भी इसका बराबर है, तीसरा भी बराबर है। 4 बच्चों का पूछता तो इंटू अगेन 1/365 कर देता तो 365 क्यूब हो जाता, 1/365 क्यूब। अगला सवाल देखते हैं। जब 3 कॉइन्स टॉस किए गए तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि सारे कॉइन्स के सारे फेसेज ऊपर हों। तो देखो सीधी सी बात है, अगर सेम फेसेज ऊपर हों तो या तो हेड 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 आया होगा या तो टेल 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 आया होगा। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 3 कॉइन्स के केस में मैंने आपको बताया था, इट इज 2 × 2 × 2 दैट इज 2 क्यूब दैट इज 8। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम था वो 2 था, टोटल आउटकम था 8, इट इज 1/4, 1/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे एक स्टूडेंट के 60% चांसेस हैं कि वो इंग्लिश में पास कर जाएगा, 54% चांसेस हैं कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास कर जाएगा, तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मैथमेटिक्स में फेल करेगा। तो देखो एक सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, समझना, इंग्लिश में पास करेगा उसका मैथमेटिक्स से क्या लेना देना, और इसके चलते प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन मैथ्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 54/100, क्योंकि यही तो दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज 54/100, यही इसके चांस था। लेकिन प्रोबेबिलिटी पासिंग इन इंग्लिश भी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60/100। तो मेरे को पासिंग ऑफ मैथमेटिक्स मिल जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी, दैट इज 54/100। इसको मैं काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ, तो पासिंग ऑफ मैथ्स इज 54/60। दिस बिकम, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, दैट इज 90% कह सकते हैं, या फिर 90/100 भी कह सकते हैं। तो अगर पासिंग की प्रोबेबिलिटी इसकी ये है तो फेल के चांसेस क्या होंगे, सीधी सी बात है, 100% माइनस 90%, दैट इज 10%। तो इसलिए इसका उत्तर 10% आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट, आपके जो बेसिक्स हैं उस पर ये सवाल था। अब ये एक और क्वेश्चन है, 2 पैक ऑफ कार्ड्स हैं, इनको मिक्स किया गया और सफल किया गया, ठीक है। सफलिंग मतलब मिलना, मिक्स कर दिया गया, एंड इसमें से 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए रैंडमली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वर्ड पे ध्यान देना, एक के बाद एक ड्रॉ किया गया, मतलब रिप्लेस नहीं किया गया, कार्ड निकाला और हमने रख लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बोथ ऑफ देम आर जैक्स, जैक्स मतलब बेसिकली जोकर, ठीक है। तो जैक्स हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सीधी सी बात है, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे एक पत्ते में, 2 को मिक्स कर दिया तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने बन गए, 52 + 52, इट इज 104, ठीक। इन 52 में 4 जैक होते हैं, इन 52 में भी सीधी सी बात है 4 जैक होंगे, तो टोटल जैक कितने हुए, हमारे पास 8 हुए। अब हमसे पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों ही जैक हैं, तो 2 इवेंट्स और हमें दोनों जैक चाहिए, तो पहले वाले केस में क्या पॉसिबिलिटी कि जैक होगा, तो वो हो जाएगा 8/104, 8 में से कोई एक उठाए वो जैक हुआ,
अपॉन 104। लेकिन अब हमारे पास एक कार्ड कम हो गया और एक जैक निकल गया, तो जैक कितना बचा 7 अपॉन 103। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, जो भी आएगा वही मेरा उत्तर होगा। और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये निकल के आता है, लेट अस सॉल्व इट। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 7/13 3 जा 39, 13 1 जा 13, 1339 है उत्तर। हाँ जी उत्तर है। ये यूपीएससी 1996 का क्वेश्चन था। तो देखिए अब इस टाइम पे भी अगर यूपीएससी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछेगा तो ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस आते आए हैं, बेसिक्स पता है। देखो कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आपको नहीं हिलेगा, कितना भी पढ़ा लो, कितना भी समझा लो, नहीं हिलेगा। ऐसे केस में कभी भी उस क्वेश्चन को ईगो इशू मत बनाना। हर अगला क्वेश्चन तुम्हें बराबर के मार्क्स देने के लिए बैठा हुआ है। तो आपको फोकस ये करनी है कि जो क्वेश्चन एटलीस्ट हम कर सकते हैं उसमें गलत ना कर पाए। पैनिक नहीं करना है कि यार वो क्वेश्चन टफ आ गया तो मैं अगला क्वेश्चन देखूंगा ही नहीं। और कभी कभी लगता है कि हम करते रहते अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और वो हम ईगो इश्यू बना लेते हैं। ईगो इश्यू कभी क्वेश्चन को मत बनाना सीसेट में, क्योंकि हमें बेसिकली फेल होने से बचना है, हमें पास करना है। 27 क्वेश्चन हमारे सही हो गए, दैट इज हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है, तो दिस वॉज द थिंग। ये थी आपकी सीसेट के ऊपर क्लास। आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। मैंने सीसेट में फर्स्ट टाइम ही पढ़ाना शुरू किया था, एंड पढ़ाते पढ़ाते मैंने खुद बहुत कुछ सीखा। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, जो भी बेस्ट लगा मैं वहां से लेके आया ताकि आप लोगों को बेस्ट दे पाऊं। अब आपका काम है कि आप इन वीडियोस को देखें, समझें और दूसरे बच्चों में भी शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस को देख के समझ पाएं। अगर आपको मेरा पढ़ाना का तरीका समझ में आया हो, और अगर आपको यह समझ में आया हो कि मैथमेटिक्स कैसे हैंडल करनी है, कैसे सीसेट के क्वेश्चंस हैंडल करें, तो इस वीडियोस को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और सिर्फ ये सीसेट तक ही सीमित नहीं है, कॉन्सेप्ट देखो यार चेंज नहीं होते विद द एग्जाम। आप चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोज आपको जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि बेसिक्स कभी धोखा नहीं देता। शॉर्टकट धोखा दे सकता है, लेकिन बेसिक्स कभी धोखा नहीं देगा। और मेंसुरेशन के पीडीएफ के लिए आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बेस्ट पीवाईक्यूज आपको यहाँ मिल जाएंगे, और सीसेट के टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं कि बेस्ट टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको सीएससी टॉपर पे मिल जाएंगे। जनवरी से कई सारे टेस्ट हम वहाँ पे लेना भी शुरू करेंगे। कई सारे टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और कई सारे टेस्ट इन द वे है, इन द प्रोसेस है, जो आपके पास अभी आने वाले हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप कि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो और आपने काफ़ी कुछ सीखा हो। तो विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग ऑल दीज क्लासेज, and you must not forget to like, share and subscribe the channel, and you must not forget to especially share with the channel amongst your group, amongst your friends, जिनको जरूरत है सीसेट को समझने के लिए एक मेंटर की। थैंक यू वेरी मच।